क्या आप जानते हैं कि जिस उत्तर प्रदेश की पहचान कभी माफिया और अपराध से जुड़ी हुई थी, आज वही यूपी भारत के सबसे बड़े स्ट्रेटेजिक वेपन का हेडक्वार्टर बन चुका है। देश का पहला इंटीग्रेटेड रियर अर्थ मैग्नेट प्लांट अब यूपी में शुरू हो चुका है। ब्रह्मोस मिसाइल से लेकर तेजस फाइटर जेट तक जिस पुर्जे के लिए हम चीन के सामने हाथ फैलाते थे, अब वो उत्तर प्रदेश की मिट्टी में तैयार किया जाएगा। इसे कहते हैं रेयर अर्थ मैग्नेट। सवाल यह है कि क्या सच में एक देश पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी को कंट्रोल कर सकता है? उससे भी बड़ा सवाल यह है कि भारत जैसे देश जिसके पास रिसोर्स भी है और मार्केट भी, फिर भी वो टेक्नोलॉजी की इस दौड़ में सबसे पीछे क्यों है? और क्या उत्तर प्रदेश से शुरू हुई ये नई पहल भारत को इस टेक्नोलॉजी की गुलामी से आजाद करा पाएगी? आइए समझते हैं इस मैग्नेट वार की पूरी इनसाइड स्टोरी। कहानी शुरू होती है 2010 में। एक मामूली समुद्री विवाद पर चीन ने जापान को अपनी ताकत दिखाने के लिए रेयर अर्थ की सप्लाई रोक दी। नतीजा, जापान की दिग्गज टेक कंपनियां जो दुनिया पर राज करती थी, घुटनों पर आ गई। यहीं से पूरी दुनिया को ये बात समझ में आ गई कि चीन सिर्फ खिलौने नहीं बेचता, वो दुनिया की सप्लाई चेन कभी भी रोक सकता है। आज दुनिया के 91% रियर अर्थ रिफाइनिंग और 94% मैग्नेट प्रोडक्शन पर चीन का कब्जा है। आज सिर्फ भारत ही नहीं, अमेरिका, यूरोप, जापान जैसे देश एक रिसोर्स के लिए रेस पर उतर चुके हैं। क्यों? क्योंकि आने वाला समय तेल का नहीं, इसी रेयर अर्थ का है। भारत के पास दुनिया का 6% रिजर्व है। हम दुनिया के टॉप 5 देशों में आते हैं, लेकिन फिर भी हम 90% मैग्नेट चीन से मंगाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी और बड़े स्केल के प्लांट्स नहीं थे। भारत हर साल 2900 टन रेयर अर्थ बनाता है, वहीं चीन अकेला 2,70,000 टन बनाता है, यानी हमसे करीब 90 गुना ज्यादा। 2030 तक रेयर अर्थ की ग्लोबल डिमांड 3 से 5 गुना बढ़ने का अनुमान है। लेकिन अब कहानी बदल रही है। यूपी में 500 करोड़ रुपए के निवेश से भारत का पहला इंटीग्रेटेड मैग्नेट प्लांट शुरू हो चुका है।